सीमांचल के किसान हुए बर्बाद, आंधी तूफान ने तोड़ी कमर, सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। कटिहार जिले के किसान बेहद पैमानों पर करते हैं। जिस मक्के की खेती किसानों को मुनाफे की उम्मीद थी, मौसम ने कमर तोड़ किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। लगातार तेज आंधी तूफान ने किसानों के मक्का फसल को बर्बाद कर दिया। बता दें कि बीती रात कई जिले में आंधी तूफान, ओलावृष्टि होने से किसान खेतों में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। स्थानीय प्रतिनिधि ने बर्बादी की और क्या कहे, सुनिए। जैसे कि मेरे पंचायत में लगभग हर मौजा में हम जहाँ तक देखें, आप देख भी सकते हैं, इस तरह का अगर क्षति होगा किसान का कमर टूट ही गया है, तो किसान लोग हमको फ़ोन किया, आइए मुखिया जी थोड़ा देख लीजिए, हम लोग का सर्वे करवा लीजिए, और जो विभाग है, विभाग को आप लिखिए या विभाग को बोलिए। इस तरह प्राकृतिक इस मार ने किसानों को चिंता में डाल दिया। तेज आंधी तूफान और बारिश से खेत लगी गेहूं और मक्का की फसलें हुई बर्बाद। आज हम लोग को कुछ मुआवजा मिले, तो मैं चाहता हूं तो जिला पदाधिकारी हो, कृषि पदाधिकारी हो, ब्लॉक के जितना कृषि विभाग के पदाधिकारी हो, उन लोग को चाहते अभिलंब जांच करके क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाए। इसलिए दिया जाए, देखिए इस तरह का क्षति निंदनीय है। क्षति आप देख रहे हैं किस तरह का क्षति है। इस क्षति से उभर नहीं सकता किसान, तो किसान को लिए अभिलंब तुरंत अच्छा खासा मुआवजा दे, जो किसान बचे और आगे चले खेती कर पाए किसान। प्राकृतिक की मार से बर्बाद हुए किसान मोहम्मद बदरुद्दीन चतुर्देव केवट, ललन कुमार केवट, मोहम्मद मुखलेस एवं रेजाउल अन्य किसान भी मौजूद रहे। उस मौजूद स्थिति में इन समस्याओं को देखते हुए अविलंब सरकार से न्याय की गुहार मुखिया अपने लेटर पैड से लिख के कृषि पदाधिकारी से की जल्द से जल्द अविलंब मुआवजे की मांग। मुआवजे की सारी उम्मीद सरकार से जताई। इस किसानों का हताश देख बच सकती है इस शक्तिशाली बिहार सरकार से। आपदा में बर्बाद हुए किसान गेहूं फसलों का आंधी तूफान अपने संभावनाएं बनी रही है। ऐसे में सरकार किसानों के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाती है, देखना। किसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है। जी, किसान आप देखिए, आप तो सुने ही, लगभग किसान कर्ज में ही खेती किए हैं। किसी का अपना ज़मीन नहीं है, किसी का अपना ज़मीन है, कोई लीज में खरीदा है, कोई पैसा दे खरीदा है। तो इस तरह का बहुत बड़ा नुकसान है भाई इस क्षेत्र में। प्राणपुर प्रखंड एवं मनसाई प्रखंड में अलग अलग जगहों पर प्रखंडों को किसानों को किया बर्बाद। मांग यही करते हैं कि हम लोग को लगता है फांसी लगा कर मर जाना होगा। ऐसे इस तरह का अगर ये होगा, मत क्षति होगा, तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। हम लोग तो किसी तरह कर्जा महाजन करके ब्याज में पैसा उठा के दूसरे का खेत, वो भी अपना खेत नहीं है, 10,000 टका 12,000 टका बीघा में खेत लेते हैं। उसको लेने के बाद हम लोग खेती करते हैं। खेती करने का महाजन से खाद बीज का भी पैसा महाजन से उठा के पैसा खेती किए थे। अब तो ये ऐसा हो गया, तो ये तो हम लोग का जीना मुश्किल हो गया। इस तरह का होगा तो हम लोग तो फांसी लगा कर मर जाएंगे। अब ये कर्जा हम कहाँ से सोच करेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही करते हैं कि ये देखे, सही स्थान पे देखे कि क्या क्षति हुआ कि नहीं हुआ। इन किसानों का दुखी की आवाज सुनकर रूह कांपने उठा। किसानों की बर्बादी की राह पर चल पड़े। जैसे क्षति हुआ कि हम लोग का जो है ना, अब मरने का कगार में आ गए हैं। सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि को मुआवजा दिया जाए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रेजाउल हक।